हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं। क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध, है ना। चलिए जी, देखते हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध हैं होते, देखिए विचारों के ही विरुद्ध होते हैं ना। जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वो विरोधी तो होते नहीं हैं, तो वो विचारों के ही आपके विरुद्ध हैं। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि मुझे लग रहा है जो डिवाइन की तरफ से आ रहा है मुझे मैसेज वो ये कि मे बी 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, है ना। लेकिन अब आपसे वो मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, फिर से वो कुछ ऐसी चीज़ें करने लग गए हैं। आप भी इस चीज़ को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है वो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप अब इतने समझदार हो चुके हो। चालाक तो वो हैं, आप तो समझदार हुए तो मैंने थंबनेल में ऐसे ही लिख दिया कि उनकी चालाकी और बदमाशियां ना जो वो उनके चेहरे पर दिखती हैं, है ना। उनका जो चालाक सा नेचर है ना, अजीब बदतमीजों वाला, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं ऐसे लोग कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। यूँ नहीं पता होता उनको कि आपकी नज़रों में वो बिल्कुल गिर चुके हैं, है ना। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं इनके लिए, इन लोगों के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। ऐसे लोगों के लिए आपने किस तरीके से रहना है ताकि आप पर ये फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्कल क्रिएट ना हो और आप सुकून से चैन से जीवन को जी सकें। देखिए, जो गलतियां आप पहले करते थे इन लोगों के साथ रह करके, वो चीज़ें आपने रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले में भी आप शायद बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर इनके लिए थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कि इतनी छोटी सी खुशी से इतना कुछ, इतना हैप्पी हो गया, छीनो इससे सब कुछ। फिर वो ये करते थे आपसे, क्योंकि इनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो इसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन गाइडेंस है वो ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार, कुछ तोहफा, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको। अगर कोई खाने पीने की भी चीज़ है ना, मे बी अगर आपको कुछ इस तरीके से वो उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपने ना ऐसे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। हाँ, अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, इट्स ओके। बट वो जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वो होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझें, है ना। am I right? कमेंट में बताइएगा। तो जब वो लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और टू द पॉइंट बात करें। या बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर वो खुद से ही बोलते हैं तो आपने इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं, इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि बहुत आप
कि मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है, ऐसा भी नहीं करना। मतलब ना तो आपने बहुत कड़वे बनना है, ना आपने बहुत मीठा बनना है, आपने मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारे वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होगे, तो फिर वो दबोचेंगे आपको। तो आपको इन लोगों को इस तरीके से जो है डील करना है। देखिए बहुत सारे टैरो चैनल हैं, बहुत सारे हैं टैरो चैनल, बट वो रीडिंग करते हैं। लेकिन इधर आपको मैं गाइडेंस देती हूँ कि अपने इस पाथ को आगे आपने किस तरीके से आपने आगे बढ़ना है, गाइडेंस दी जाती है यहाँ पर, है ना। इसलिए चैनल का नाम है डिवाइन गाइडेंस बाय सोनी। मुझे जो मैसेज लगता है ना आप लोगों तक पहुँचाना चाहिए, मुझे बेचैनी लग जाती है तब तक मैं उसको रिकॉर्ड ना करूँ। तब शांति मिलती है जब मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि हाँ जी बिल्कुल सही है और इससे हमें फ़ायदा पहुँच रहा है, तो मुझे बहुत मन की शांति मिलती है। तो इस तरीके से आपने रहना है, आपने कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है, आप शब्द आपने नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हों बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें, मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली मैं इधर आपको रेकमेंड करूँगी, आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें डेली। इससे होगा ये, आप जो है गुस्सा होगा आपका थोड़ा शांत होगा, आप दृष्टा भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वो प्यार वाला अपनापन, लाड़ दुलार इनका करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी, पता है ना आपको। हाँ जी, बस ये फिर से वो उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल के आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पे। तो जो गाइडेंस दी जाती है हमारे चैनल पर, आप सभी का, हम सबका चैनल है, डिवाइन के द्वारा ये चैनल चलाया जाता है, डिवाइन ही करवाते हैं। मुझे नहीं पता मुझे क्या कुछ करना होता है, जो आता है परमात्मा बुलवाना चाहते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस चीज़ को आपने फॉलो करें और लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें और फिर आप आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि जो वो जाल बिछाना चाह रहे थे ना, वो समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा। क्योंकि एक तरीके से देखिए इनके लाइफ में, जैसे मैंने बताया, इनके भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इन्होंने लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि इनके मन में ये है कि आप भी शायद इनको पनाह ना दो। और जब उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी भी स्ट्रॉन्ग है, बट ये अपनी इंट्यूशन को ना गलत जो है तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने ये भी नोटिस करा होगा, इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के, दूसरों की चुगलियां निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए, उसके साथ गलत हो जाए, ये हो जाए, वो, मतलब इन लोगों की जो बात है ना इस तरीके की एकदम टॉक्सिक वाली होती है, भरी हुई होती है, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके अंदर, है ना। तो ये एनर्जी सकर्स भी होते हैं। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे ना, आपको बहुत भारी भारी फील होता था, आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? ये अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपकी एनर्जी को सक करते रहते थे, है ना। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच बैठना। ये चीज़ है।
जो प्योर सोल्स होती है ना, वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भाप लेती हैं, बहुत जल्दी। नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता नेगेटिव लोगों के बीच में, भले ही वो शुगर कोटेड बातें करते रहे आपके सामने, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते रहे, बट जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वो उनको जानती है कि यस, ये रॉन्ग, गलत लोग हैं, प्योर सोल नहीं है। प्योर तो देखिए ये भी सोल हैं, बनेंगे कभी ना कभी तो ये भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीज़ें हील करनी होंगी, पता नहीं 84 लाख जुनिया एक जीवात्मा को जो है भोगनी पड़ती है। तो ये जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, ये तो इन्होंने गवा दिया फिर से, है ना, गलत कर्म करके, लोगों को दुख तकलीफ़ देके, परेशान करके, लोगों को रोना धोना, है ना, ये सब चीज़ें करके इन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, नहीं होगा, शायद तो नहीं, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म इनको लेने पड़ेंगे, अभी बहुत जन्म लेंगे, बार बार 84 के चक्कर में ये फंसेंगे, बार बार फंसेंगे। फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी, इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। तब उस जन्म में इनके जो साथ है मोक्ष की इनको प्राप्ति होगी। अभी तो ये बहुत पैटर्न में फंसेंगे, इस 84 के पैटर्न में बहुत फंसेंगे ये, है ना। तो आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से जो है इन लोगों को डील करना है, बहुत समझदारी से आपने इन लोगों को डील करना है, इनकी चालाकियों की बातों को। और जो पहले आप इनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ कह देते थे ना, ये जो बातें करते हैं बेवकूफ़ों वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं आपने ये करना है। आपने इन लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, अपने मस्ती में मग्न रहें, बस परमात्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहें, कम बोलें, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे लोग उत्सुकता से भरे होंगे आपको सुनने के लिए। इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए, बोलें लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना सिर्फ। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे याद आ गई ऐसी। मैं ना छोटी थी उस टाइम, एज में भी हो शायद मेरी 18-19 बरस। तो मैं दिल्ली गई, गांधीनगर, अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ। तो वहाँ पर हम फिर एक जूस की शॉप पे रुक गए। तो वहाँ पर ना एक अंकल जी थे, तकरीबन उनकी उम्र होगी 55 से 60 साल, और उन्होंने साईं बाबा के तो भजन चलाए हुए धीमी धीमी आवाज़ में, और है ना जूस वो दे रहे थे। और जैसे ना मैंने बहुत देर तक उनको नोट, वो बोल नहीं रहे थे, सब कितने जो वो क्या नाम है, कितने कस्टमर आते हैं जूस पीने के लिए जूस कॉर्नर पे, लेकिन वो जवाब किसी को नहीं दे रहे थे। जवाब मैंने ना, जो मेरे रिलेटिव्स थे, मैंने उनसे कहा, क्या दीदी ये जो है अंकल, क्या ये बोल नहीं सकते, शायद ये गूंगे हैं। तो दीदी भी हंसने लग गए, क्योंकि वो उनके एरिया में रहते थे तो उनको पता था। कहने लग गए, नहीं ऐसा नहीं है, ये गूंगे नहीं है, लेकिन अंकल कम बोलते हैं। और उन्होंने पीछे साईं बाबा के जो हैं साईं अमृतवाणी चलाई हुई, और उनकी तरफ उनका पूरा ध्यान। तो फिर जब मैंने बोला, तो मैं क्या अंकल आप बोलते क्यों नहीं, तो उन्होंने मुझसे पैसे लेके मेरे सर पे हाथ रख के, बेटे बोलते हैं जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना। तो मुझे बहुत उस समय समझ नहीं आया, मैं क्या ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा तो बोलना तो चाहिए। लेकिन अब समझ में आता है कि देखिए जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना, जब ज़रूरत ना हो ना बोलने की तो नहीं बोलना चाहिए। कुछ इस तरीके से अपने जीवन में इन चीज़ों को जो है उतारें आप। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़, लव यू ऑल, बाय।